द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ एक दफा फिर जयपुर से शरीक गुफ्तगू हैं अनिल नकरा जी। अनिल जी, ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मौलाना साजिद रशीदी का, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि एक वक्त था कि जब कोई मुसलमान लड़का कत्ल करके थाने जाता था तो एक लीडर का फोन आ जाता था और वो उसको छोड़ दिया जाता था, फिर वो और कत्ल करता था, बदमाश बन जाता था। तो आजकल सीधा इनकाउंटर होता है। तो उनका ये मशवरा है कि हवा का रुख पहचानो और इस तरह की बदमाशी मत करो। निकल के एक और मर्डर करता था, एक और करता था, एक और करता था, यानी वो कातिल बन जाता था, बदमाश बन जाता था, क्योंकि पीछे उसको बैक थी। आज तो सीधा इनकाउंटर है। कौन करेगा भाई? किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर भी टूटता है। तो अक्लमंदी इसी में है कि हवा के खिलाफ मत चलो। अच्छा अनिल जी, क्या कहेंगे मौलाना साजिद रशीदी के इस क्लिप के बारे में? जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरा आदाब और नमस्ते। ये जो साजिद रशीदी है, इन्होंने वैसे बात तो ठीक कही है कि हवा के रुख के खिलाफ ही चल रहे हैं यहाँ मुस्लिम। और ये मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर रहा हूँ बात को ज़रा सा, कि इंडिया में जो मैंने देखा है और जो पढ़ा है समझा है, अब मैं भी बड़ा हूँ, कि मुसलमान जो है हर सरकार के खिलाफ रहते हैं। आज बीजेपी की सरकार खिलाफ है तो उनके खिलाफ थे, तो ये कांग्रेस के टाइम जो है उनके फेवर में नहीं थे। कांग्रेस को डुबोने में भी इन्हीं का ही हाथ है। वो शाहबानो केस, वो लंबा इश्यू हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने बात तो ठीक कही है मौलाना साजिद रशीदी ने, लेकिन इंडिया में इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, इनका माशरा भी इनको सीरियसली नहीं लेता। इसको यहाँ अच्छा, अब जब इनको सीरियसली नहीं लेता तो ये इंडिया में बड़े पॉपुलर है ये, और हर टीवी चैनल डिबेट में जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपके पाकिस्तान चैनल पे भी आए हुए हैं, वहाँ भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं। इनको मस्खरा टाइप जो होता है ना, उस टाइप का है ये मौलाना। अच्छा, और मैंने भी हाँ, इनका एक इंटरव्यू किया था, लेकिन मेरे साथ तो सीरियस मैंने तो सारे सवाल जवाब किए थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं जैसे इन्होंने जो आज बात कही है ना, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद हम अपनी इमेज मेक ओवर कर ले। बाकी पहले तो ये इस पॉलिसी पे चलते थे कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, बस ये इनका वही था। अब देखो, अब वैसे बात से मैं इनकी एग्री हूँ कि जो है अब हवा का रुख जहाँ चल रहा है, आप हमेशा ही तूफान में दिया जलाना चाह रहे हो, वो नहीं जलता। चिराग हमेशा तूफान में आप जलाओ, ये कोशिश कर रहे हैं, बुझ रहा है। अब इन्होंने इंडिया में कितनी कोशिश कर ली। अब अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, कुछ बोलूं मैं आगे, अगर आप कहें तो। जी प्लीज। अभी जो है बंगाल में चुनाव हुए, उस पर हम पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन। और वहां बीजेपी ने थंपिंग मेजोरिटी से अपनी गवर्नमेंट बना ली है, और उस गवर्नमेंट को बने हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ। 9 मई को वहां हलफ लिया था नई सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने, ठीक है। उन्होंने आते ही कहा कि अब ये जो 28 तारीख को ईद मनाई गई है, कि ईद पे सड़कों पे नमाज नहीं होगी। तो इसमें भी बड़ा हल्ला मचा कि वो देखो, इन्होंने बीजेपी ने आते ही अपना एजेंडा चला दिया और नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। अच्छा, अब ईद गुजर गई। ईद पे कैलकाटा में, जिसको अब कोलकाता बोलते हैं, वहाँ एक रेड रोड है, वहाँ पे 109 साल से नमाज पढ़ते थे। वहाँ लाखों में लोग आ जाते थे और 2-3 घंटे पूरा कलकत्ता शायद डिस्टर्ब रहता था, इंटरप्टेड रहता था। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने प्लेस पे ऑब्जेक्शन किया और उनको ऑल्टरनेटिव प्लेस दी। यहाँ वहीं पास में है ब्रिगेड परेड रोड ग्राउंड, वहां पे उनको जगह दी। और वहां बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जगह है और साथ में वहां गवर्नमेंट ने, बंगाल गवर्नमेंट ने पूरी उनको फैसिलिटी दी, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया, टेम्परेरी यूरिन ये सब बनाए वहां जगह, पानी की व्यवस्था, पार्किंग, लाउड स्पीकर। अच्छा, जो वहां नमाजी थे, बाद में सारा मीडिया वह मौजूद था, पता नहीं क्या होगा, वो तो कवर करने गए थे,
उन्होंने मोर देन 10-20 मैंने अलग अलग चैनल्स पे देखा, सब नमाजियों ने कहा कि ये जगह ज़्यादा अच्छी है। उस टाइम पूरी गर्मी यहाँ पड़ रही थी, हम सड़क पे नमाज पढ़ते थे, सड़क पे गर्मी थी, यहाँ घास लगी हुई है और नमाज, गवर्नमेंट ने पूरे इंतजाम किए थे। मैंने जैसा बताया पुलिस का भी था, पार्किंग वगैरह पूरा उनको दिया था। तो ये बड़ा गलत नैरेटिव चलाया हो बंगाल में, जो है ये हो गया, अब तो नमाज भी नहीं हो पाएगी। बंगाल सरकार ने कहा है कि आप नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनको ये जगह बता दी, सड़क की जगह। दूसरा, जो आप कुर्बानी देंगे, कुर्बानी में किसी को कोई इतराज नहीं है, आप सड़क पे नहीं देंगे तो उनको टेम्परेरी स्लॉटर हाउस बना के दिए गए बंगाल में, कलकत्ते में। वहां उनको पानी का भी सहूलत दी गई कि आप यहाँ पानी भी है, सब है, और वो टीन शेड टाइप ऐसे कुछ लगा के उनको धूप से बचाव करके आप यहाँ अपना जो है ये करे कुर्बानी। तो ये बिल्कुल नैरेटिव जो है ध्वस्त हो रहा है बंगाल में कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो जो है मुसलमानों के खिलाफ है। मैं इसमें आगे और बात बताना चाहता हूँ, जब इलेक्शन हो रहे थे और जो ये कैंपेन चल रही थी, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो हमारे को तो नॉनवेज खाने से ही मना कर देगी, मछली नहीं खा पाएंगे, यहाँ कोई वहाँ होता है मछली भात होता है वो नहीं खाने देंगे। तो इसका बड़ा हल्ला मचा। तो बीजेपी ने इसका काउंटर ऐसे किया कि अपने बड़े बड़े जो लीडर हैं उनके लीडरान हैं, जैसे एक है अनुराग ठाकुर, वो मंत्री भी रहे हुए हैं, कैबिनेट वजीर, उनको भेजा, कुछ और को भेजा, वो जाके वो अपनी वीडियो डाल रहे कि वहां बैठ के वो नॉनवेज खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ऐसे ऐसे इनको करना पड़ा। अब गवर्नमेंट जो बंगाल गवर्नमेंट है या जो यूपी गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि आप गाय नहीं काटे, काओ, वो यहाँ बैन है और 1950 से बैन है। और पहले सड़कों पे जो सरेआम गाय काटते थे वो इस बारी कहीं कटी है तो मालूम नहीं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। और सबको, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि वहाँ स्लॉटर हाउस वगैरह टेम्परेरी विद वाटर एंड अदर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराए गए। तो इसमें ये अब आप खुद बताएं कि अगर आपको नमाज के लिए बेटर जगह दे रहे हैं विद फैसिलिटी, पुलिस प्रोटेक्शन, पानी, पार्किंग, लाउड स्पीकर, सब कुछ दे रहे हैं, आपको स्लॉटर हाउस दे रहे हैं टेम्परेरी, आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको नमाज पढ़ने से कब रोका गया है? नमाज पढ़ने से ना यूपी में रोका गया है, ना पूरे हिंदुस्तान में रोका गया है, ना कुर्बानी देने से रोका गया है। अब मैं यहाँ जहाँ जयपुर में हूँ, वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ जो जौहरी बाजार एक एरिया है, वहाँ हजारों, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वहाँ पूरा बाजार बंद करके नमाज होती है। तो हो रही है वहाँ, ठीक है, यहाँ भी कोई उन्होंने कुछ नहीं करा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये बात बिल्कुल ये प्रूव हुई है अभी रिसेंट, ये जो हमारा ईद गया है, कि ये गलत है कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कुर्बानी नहीं देने देंगे। अनिल जी, पाकिस्तान में तो यही इंप्रेशन दिया जाता है कि बीजेपी जो है ना वो मुसलमानों की जानी दुश्मन है, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज की जानी दुश्मन है, और वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती और उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो अभी जो है, आप मुझे बता रहे थे कि गाजियाबाद में कोई इंसिडेंट हुआ है, एक बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट, उसकी तफसील बताइए, उसका फिर क्या हुआ? ये गाजियाबाद में एक जगह खोड़ा मोहल्ला, वो बड़ा पुराना एरिया है और वहाँ मिक्स पॉपुलेशन रहती है, हिंदू मुस्लिम सब रहती है। वहाँ क्या है कि बच्चे जैसे आपस में दोस्त होते हैं, कुछ मुस्लिम, एक असद है, उसके 2-3 दोस्त और थे, और उनका एक सूर्या चौहान जिसकी एज 17 साल थी, जो अभी माइनर था, वो सब दोस्त थे। जैसे बच्चों की आपस में किसी बात पे कहा सुनी हो जाती है तो उनमें लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, और वो ठीक है अपने हाथापाई करके लड़ भिड़ के अपने अपने घर चले गए, बातचीत बंद कर दी। तो उसने, असद ने बताया अपने फादर को, उनके फादर का नाम है नवाब, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है और मैं उससे बदला लूंगा, उसको मारूंगा। तो नवाब जो उसके फादर है असद के, वो कह रहे हैं कि बेटा तू उनको ईद आने वाली है, थोड़ा सा इंतजार कर, ईद के दिन आके उनकी कुर्बानी दे। और इस असद ने फोन किया उसको, सूर्या को, चलो गलती छोड़ो, आ जाओ, ईद का दिन है, उनको बुला लिया।
वो बच्चे हैं ठीक है, और उसको वहां कत्ल कर दिया, काट दिया, जो भी है। और ये जो बात कही है, नवाब उसके फादर को जब अरेस्ट किया गया उसने ये बात कबूली है। और असद फरार हो गया, उसको विद इन 48 आवर्स, एक मोटरसाइकिल है या उसकी सब वीडियोस वगैरह अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भाग रहा था, पुलिस ने रोका, नहीं रुकी, पुलिस पे उसने फायर किया और पुलिस ने उसको वहीं ढेर कर दिया। 2 साथी उसके अभी भी फरार है, वो भी पुलिस ने कहा है कि हम इनको अगले 1-2 दिन में पकड़ लेंगे। तो ये वहां इन्होंने किया है। सूर्य चौहान 17 साल का बच्चा था, अब उसको मार दिया। और हैरानी की बात यह है कि उसके फादर उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि तू ईद के दिन उसको बुला। अच्छा, अब उसकी जो लाश जो है, जो पोस्टमार्टम होता है, जो एक सिस्टम है पुलिस का, वहाँ मोर्चरी में उसकी लाश रखी, वहाँ उसके जो बाकी रिश्तेदार लेने गए हैं, वहाँ मीडिया पहुंचा हुआ है, वहाँ उनसे पूछ रहा है कि, तो उसके रिश्तेदार बोल रहे हैं हाँ जी उसने गलत किया है, हम उसकी बात सहमत नहीं है, और जो पुलिस ने किया ठीक किया है, वो पुलिस को गलत नहीं ठहरा पा रहे। अब आप देखें ये खुद ही हालात ऐसे हो रहे हैं। मैं ये इन सारी बातों से ये कहना चाह, जी आप पहले इस पे कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो अनिल जी, बहुत ही ट्रेजिक है कि 17 साल के नौजवान को आप बुलाते हैं कि हम सुलह करेंगे, और फिर उसको जो है आप बता रहे हैं कि उसको बकायदा ज़िबा किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें पूरे इंडिया में बहुत आक्रोश है। ये तो पुलिस ने उसको एनकाउंटर पे मार दिया, अगर वो नहीं मारा जाता ना तो शायद यहाँ जो राजपूत समाज है जिससे वो बिलोंग करता है, वो पहले से ही बहुत गुस्सा है। कारण ये है कि यूपी के किसी और शहर में, मैंने लास्ट प्रोग्राम जो हमारा हुआ था हमने उस पर बात करी थी कि महाराणा प्रताप जयंती है, उसमें वो अपने निकाल रहे थे, सवारी जैसे होता है, और वहां से पत्थर मारे गए, मस्जिदों से पत्थर फेंके गए। तो उन पत्थर मारने वालों को उन राजपूतों ने पकड़ के मारा, पीटा। ये लास्ट प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। तो अब कहते हैं ना कि लिमिट से बियॉन्ड जा रहे हैं, तो उसका फिर अब यही अंजाम होगा कि अब आप देखो, वो 17 साल का बच्चा था सूर्य चौहान, तो असद भी 17-18 साल का ही होगा भाई, यार दोस्त 17-18 का होगा, 16 का होगा, ज्यादा ज्यादा 20 का होगा। तो 2 जवान जाने जाया हो गई ना, 2 घर बर्बाद हो गए। असद का घर भी बर्बाद हुआ और सूर्य का भी हुआ, और अभी उसके 2 साथी और फरार हैं। वो चाहे गिरफ्तार हो जाए या जेल चले जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आप देखें एक जरा सी बात पे 3-4 घर जो है वो कैसे परेशानी में आ गए। अब मुसलमान ये नहीं समझ रहे कि बंगाल इसका लेटेस्ट उदाहरण है, वहां हल्ला मचाया है और सरकार तो नमाज नहीं पढ़ने देगी। उनको नमाज की बेटर जगह अवेलेबल कराई है, बेटर फैसिलिटी दी है, सब कुछ दिया है। सिर्फ यही कहा कि भाई खुले में आप ज़िबा नहीं करेंगे और नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे। ये यूपी में हुआ है, यूपी में तो पहले से ही है। वहाँ लाउड स्पीकर पे भी बैन है। लाउड स्पीकर बैन इन द सेंस कि आवाज़ आपने जो लिमिट है विद इन लिमिट रखनी है यूपी में, और वहाँ विद इन लिमिट सब लाउड स्पीकर अजान हो रही है सब जगह योगी के राज में। किसी को कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल आप देखें, खूब घूमें फिरें, सब करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यही मैं कह रहा हूं कि अब जैसे ममता बनर्जी सियासत कर रही है, आम मुसलमान, मैं मेरे खुद के जो है ना, मेरी खुद की फीलिंग में बता रहा हूं कि बंगाल में मुसलमान खुश है कि हमें बेटर जगह दी गई। जो मैंने इंटरव्यू देखा, हो सकता है कि प्रेशर में भी हो, ऐसा भी कुछ होंगे। अगर खुश है तो इनको ममता बनर्जी कह रही है या नॉन वेज आपको बकरा नहीं खाने देंगे, मुर्गा नहीं खाने देंगे, कुछ नहीं खाने देंगे, ये सब का ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या? यहाँ सिर्फ गाय की लड़ाई है कि साहब गाय का, काव का मीट आप मत खाओ, बाकी सब। और अब ये कम्युनिस्टों ने, पहले ममता बनर्जी ने इन सबको इतना जो अपना वोट बैंक बनाया है ना, अपीजमेंट पॉलिसी बोलते हैं जिसको, ये उस पे काम कर रहे हैं। और आप देख लें उसका हाल क्या हुआ। अब उसका हाल ये हो रहा है कि अगर ये इतने कट्टरता नहीं होते तो शायद बंगाल जीतती नहीं बीजेपी। वहां बोला जाता है बीजेपी बंगाल के लिए
कि वहाँ 85 जो एमएलए की सीट थी वो मुस्लिम डोमिनेटेड थी। वो तो ममता बनर्जी जीती ही हुई है, उससे आगे गिनती शुरू होगी। लेकिन हुआ क्या कि मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें भी वो हार गई। तो इसका मतलब कुछ तबका जो है या खातून है या जो है वो अंदर खाने घर वालों को नाराज करके या चुपचाप बीजेपी को वोट दे रही है ना। अब यहाँ जितनी भी इंडिया में फैसिलिटी मिल रही है, जैसे खातूनों के लिए हर सरकार ने कर रखा है कि उनको कुछ पैसे देंगे हर महीने या सालाना, तो ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान औरतों को नहीं, लेडीज को नहीं दिए जा रहे, खातूनों को उनको भी दिए जा रहे। गैस सिलेंडर यहाँ फ्री बांटे गए थे, कनेक्शन, कि भाई वो लकड़ी वगैरह नहीं जलाए, वो उसमें मुसलमान भी थे। घर भी दिए गए हैं इनको, सारा कुछ दिया गया है, फ्री राशन सब कुछ मुस्लिम्स को मिल रहा है। बिल्कुल भी ये गलत, ये जो पार्टी है ना, ये मैं नाम लेके कह रहा हूं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सब गलत मुसलमानों को जाल में फंसा रही है। अब कुछ मुस्लिम जैसे मौलाना साजिद रशीदी का आपने नाम लिया, बात तो ये ठीक कर रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूं, चाहे वो दबाव में कर रहे हैं या कोई भी कारण है, लेकिन बात उनकी ठीक है। अच्छा अनिल जी, आप मुझे बता रहे थे चंद्रशेखर आजाद, वो अपना नाम लास्ट नेम रावण भी लिखते हैं, जो एमपी हैं, अभी अभी एमपी बने हैं, वो आजाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो भीम आर्मी के वो फाउंडर भी हैं, तो उनकी क्या स्टोरी है? ऐसा जी उनका नाम आजाद नहीं है, चंद्रशेखर आजाद का तो नाम पूरा हिंदुस्तान बड़ी इज्जत से लेता है। वो जो शहीद हो गए थे अंग्रेजों, प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, ये इनका नाम है चंद्रशेखर जाटव। यहाँ एससी कम्युनिटी से आते हैं, और एक बिजनौर जिला है यूपी में, उसमें नगीना लोकसभा की सीट है। ये वहां से अभी इलेक्शन जीते हैं 2024 में, अभी जो 2 साल पहले हुए। अपनी इनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, ये उसके खुद ही अध्यक्ष है। ये इसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये अपना ईद के दिन गए अपने एरिया में और मुसलमानों को कहा कि मैं देखता हूं कौन तुमको रोकता है, आप सड़क पे नमाज पढ़े, मैं आपके साथ हूं। और मुसलमानों ने मना कर दिया। जब ये नहीं माने तो इनको डरा धमका के, जैसे डांट के भगाया वहां से। अब ये मुसलमान भी तो सोचे ना कि हमारे लीडरान है वो कैसे हैं। ये पहले भी इन्होंने इस टाइप की हरकतें करी हैं, अपनी पार्टी के वर्कर को फंसाया है और बाद में उस बात को डिसऑन कर दिया, नहीं नहीं ये तो मेरी पार्टी के वर्कर ही नहीं, ऐसी कोई मसला हुआ था। आज ये मुसलमानों को खुलेआम कह रहे आ जाओ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूं, आप नमाज पढ़ो, उसके बाद हम गले मिलेंगे, ईद मुबारक करेंगे, सब करेंगे। और किसी मुस्लिम ने वहां सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी, जो प्रोवाइडेड जगह थी, जो मस्जिद थी, ईदगाह थी, वहां उन्होंने नमाज पढ़ी अपनी ईद के दिन। तो अब ऐसे लीडर्स को मुसलमान चाहेंगे तो आप भी देखें। अब आपने अभी बात करी ये सूर्या की, इसमें जो है पूरे मुस्लिम, कांग्रेस और वो जो इनके नंबरदार बने नए यहाँ बनना चाहते हैं, जिन्ना वो ओवैसी, वो कहाँ गायब है? मुंह में क्या रख रखा है? रसगुल्ला रख रखा है, क्या रख रखा है उन्होंने, जो बोल नहीं पा रहे। अब मुसलमानों को ये सोचना है कि, और ये जो गलत नैरेटिव करा गया है, आप एक भी कोई, मैंने कोई क्लिप नहीं देखी, आपके पास हो तो आप शेयर करना अपने प्रोग्राम में, कि कोई बंगाल का मुसलमान कह रहा हो मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी, या मुझे बकरा ज़िबा नहीं करने दिया, हमारे को जो धार्मिक रस्म है उसका हमने पालन नहीं कर, कहीं भी नहीं हुआ ऐसा, ना यूपी में ना वहां। सिर्फ बात जो हो रही है आपने यहाँ नहीं यहाँ करना है काम, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन ये जिद पे ही खड़े हैं कि नहीं जी हम तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब ऐसा होता नहीं दिख रहा कुछ सूबों में, तो खासतौर से बंगाल, यूपी, आसाम, उत्तराखंड, यहाँ तो बहुत सख्ती हो गई है। राजस्थान हमारे इस मामले में अभी फिसड्डी है, मैं खुद कह रहा हूँ। वैसे तो यहाँ 22 सूबों में सरकार है बीजेपी की, लेकिन शुरुआत हो गई है। जी आप बताएं। अच्छा अनिल जी,
एक और भी मर्डर हुआ था, कोई इसी तरह कोई फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट था, तो वो रंग गिर गया था किसी पे, तो उस पे झगड़ा बढ़ा, तो एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया था। वो कहाँ की कहानी है? वो दिल्ली की उत्तम, ऐसे दिल्ली उत्तम नगर है, वहां का कोई पुराना मोहल्ला है। वो होली के दिन किसी मुस्लिम बच्चे का, 5-6 साल के बच्चे के हाथ में बैलून होते ना, गुब्बारों में पानी भरा हुआ था, वो गिर गया। उसके फादर ने माफी मांग ली कि भाई गलती से गिर गया, आई एम सॉरी, और वो मसला हल हो गया था। भाई ठीक है जी, अच्छा जी, अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसको फिर वही हमारे जो लीडर है उसके इलाके के, वो उसके घर पहुंच गए और उसको इतना हल्ला मचाया, और उसका जो फिर जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि वो बच्चा मारा गया। और जिस फैमिली के ऊपर, एक के ऊपर पानी गिरा था, उसके घर के 3-4 लोग अरेस्ट होकर अभी अंदर बैठे, जमानत नहीं हुई है उसकी। अब किसी ने गलती से, एक बच्चे ने, 5-6 साल के बच्चे ने अगर गलती से रंग डाल दिया, उसका वालिद उसके साथ जा रहा है, वो माफी मांग रहा है आपसे, और दोनों में मसला हल हो गया, सुलह हो गई, और 2-3 घंटे बाद वो 50-100 आदमी लेके आ गए और मार दिया। तो अब इनको कौन भड़का रहा है और ये क्यों बहकावे में आ रहे हैं? अब आप ये जो 2-3 एग्जाम्पल है आप देख लें। अब ये जो ऐसे ही, मैं एक और एग्जाम्पल है, 2022 में यही राजस्थान में उदयपुर, कन्हैया लाल टेलर था, उसने किसी पोस्ट को लाइक करा था, सिर्फ पोस्ट नहीं डाली थी फेसबुक पे, वो क्या पोस्ट थी मेरे को भी याद नहीं आ रहा। और ये 2 पहुंच गए उसके घर और उसको दुख शॉप पे उसको काट दिया, वीडियो बनाई और कहा कि हाँ जी हमने खुदा की राह में कर दिया है, अल्लाहू अकबर, ऐसे कर करके वीडियो उन्होंने वायरल किया। उसको वहां एनकाउंटर में राजस्थान पुलिस ने नहीं मारा, उनको पकड़ लिया और वो आज जमानत पे बाहर है। जमानत हो गई उनकी? बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों जमानत पे बाहर हैं। मेरे ख्याल साल भर से ऊपर हो गया, अब केस चल रहा है। यहाँ बहुत उसका हल्ला मचा था। अब यहाँ ऐसी बातें सुन के ही तो फिर लोग कहते भाई इनका एनकाउंटर कर दो, ये क्यों इनको सरकार अपनी जेल में रखे और इनको खाना खिलाए? भाई खाना भी खिलाओ इनको, अपने मुकदमे भी बढ़ाओ। एक मुकदमा तो बढ़ गया ना, अब ये तो भाई ठीक है होके खत्म। अब वो जमानत पे घूम रहे दोनों, कन्हैया टेलर है, कन्हैया लाल, और वो खुद वीडियो डाल रहे हैं। आप देखो, कोई गलती से गुस्से में हो जाए, वो इरादतन आए थे, उसके पास गए, अपने काजी में कुर्ता पजामा, ये सलवार ये सिलवानी है, नाप वगैरह दिया, सब दिया, धीरे धीरे करके उसको काबू में लिया और गर्दन से उसको जिबा कर दिया, और बाद में वीडियो डाला उसका 2022 में। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि ये तो बहुत ही अजीब है कि जिन्होंने वीडियो भी डाला और उनकी फिर बेल हो गई। अच्छा, इसी तरह का एक मर्डर कमलेश तिवारी का हुआ था 2019 में लखनऊ में। हाँ, यूपी में। उसके जो मर्डरर्स हैं उनकी क्या स्टोरी है? हैव दे बीन कन्विक्टेड? सजा हो गई उनको? क्या हुआ? कन्विक्टेड नहीं हुए हैं क्या, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन वो उसको तो मार दिया, वो तो गया, वो एनकाउंटर हुए नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ इसीलिए अब ये एनकाउंटर चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उसका। वो केस चल रहे हैं, जैसे अदालतें हैं, चाहे हिंदुस्तान की अदालतें हैं चाहे पाकिस्तान की हैं, वो केस चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम, सब चलता रहेगा ये तो, एंड कुछ नहीं हुआ। और ये जो आप बता रहे ना कन्हैया लाल, से मुझे याद आया कि कन्हैया लाल के जो आरोपी है उनको इसलिए हुआ कि लैक ऑफ एविडेंस, जो गवाह थे वो आए नहीं, और गवाह इसलिए नहीं आए कि उस टाइम यहाँ कांग्रेस की, सूबे में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे। वो उसके घर गए, उसको कहा कि जो हो गया सो हो गया, हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको इतने पैसे दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। अब वो जाते ना गवाह हॉस्टाइल हो गए, जो भी हो गए। अब वो वक्त जो है हर जख्म की दवा है, ऐसा ही कुछ हुआ है कन्हैया लाल उदयपुर वाले केस में। अब वो भाई गवाह जा ही नहीं रहे, चार्जशीट पेश नहीं हो रही, 90 डेज में होनी है, वो सब नहीं हो रहा। बीजेपी गवर्नमेंट बाद में आई है, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट अपना पूरा वैसे ही केस बना के ढीला ढाला, और आज वो घूम रहे। मैं तो इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट को और साथ में उसकी फैमिली को भी थोड़ा सा ब्लेम कर रहा हूं।
वो उनका भी मैंने इंटरव्यू देखे थे, नहीं ठीक है अब तो जो हो गया, अब जो हमें घर भी तो चलाना है, हम नौकरी ले लेते हैं सरकार की। भाई अब आप नौकरी ले लेते तो फिर आपको केसेस में से थोड़ा सा कुछ अपने करना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ मसला है यहाँ। और मैंने ये सुना कि उनको धमकियां भी मिली थी, इसके बावजूद कोई पुलिस प्रोटेक्शन उनको नहीं दी गई। यही तो था ना, जब उनको धमकी दे रहे हैं, अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि या तो आपको मार देंगे नहीं तो आप हमारी बात मान लो, तो उन्होंने हमारी बात मान लो वाला ऑप्शन अडॉप्ट वो कर दिया, ऑप्ट कर दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कन्हैयालाल केस में कोई ढंग से केस में उनके जो मर्डरर है जो है उन कातिल है उनको कुछ ज्यादा सजा होगी। जी अनिल जी, जब ये वाकया हुआ तो कुछ मैंने फुटेज ऐसा देखा जिसमें कहा गया कि ऐसे नारे लगे, मुसलमानों ने कुछ जुलूस निकाले और ये कहा कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इस तरह का वाकया हुआ कोई इंडिया में? कितनी जगह जुलूस निकले इस तरह के? ऐसा जी, सर तन से जुदा तो यहाँ जो है ना, अब थोड़ी सी गवर्नमेंट सख्त हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन हो, चाहे यूपी की सरकार हो, राजस्थान की सरकार भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कोई लॉलेसनेस है यहाँ। सर तन से जुदा तो यहाँ जो फिलिस्तीन में और वहां मारे जाते हैं ना, उनके लिए भी ये नारे लगा देते हैं, सर तन से जुदा, जिन्होंने उनको मारा। ये सर तन से जुदा तो यहाँ एक आम नारा था, अब इसमें थोड़ी सी कमी आई है। मेरा ख्याल है ये नारा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होके इंडिया गया, यहाँ पे सबसे पहले ये नारा लगा था। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स, कोई बात रह गई हो अनिल जी? नहीं, बात यही है कि देखो ये सारे ब्लेम गेम जो है ना, इनसे कुछ नहीं होना। एट लास्ट मुसलमानों को खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे हक में क्या है और उनको ही फैसला लेना पड़ेगा। यही है कि ये खुद सब देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है, हर के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया आ गया है। अनिल जी, आरिफ मोहम्मद खान जैसे जो लीडर हैं मुसलमान कम्युनिटी के, उनकी बात क्या मुस्लिम कम्युनिटी सुनती है, नहीं सुनती? क्या उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया है, वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं, उनकी कोई से नहीं है? ऐसा जी, वो राजीव गांधी के टाइम वजीर थे, राजीव गांधी के उसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया। कई कितने ही मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवे दे दिए थे, जब बिल्कुल वो खाली से बैठे थे, वो लाइमलाइट में तो थे। फिर जो है जब मोदी सरकार आई तो उसने उनको वहाँ गवर्नर बनाया केरल का, बाद में बिहार का बनाया। उन्होंने जरूर कुछ उनको इज्जत बख्शी और उनको समझो कि कुछ पहचान दी। अब वो फ्री हो गए, अब उनकी एज भी हो गई है, तो मोदी सरकार ने जरूर उनको इज्जत दी है। बीच में उनका नाम भी चल रहा था प्रेसिडेंट के लिए। वो बिल्कुल वैसे कांग्रेस और मुसलमानों ने तो उनको बिल्कुल अपना जैसे है ना दूर कर रखा है। जिसको कहते हैं हुक्का पानी बंद किया हुआ है गोया। बिल्कुल हुक्का पानी बंद है। उनसे कई मुस्लिम पत्रकार और आरफा खानम शेरवानी वगैरह ये सब इंटरव्यू लेने जाते हैं, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं और वो सबका अच्छा जवाब देते हैं और कुरान हदीस इनके हवाले से जवाब देते हैं। तो बड़े आलिम फाजिल पढ़े लिखे वो हैं और वो साथ में किताबें लेके बैठते हैं कि ये अहले हदीस के ये उनका ये है, उनका ये है। उनसे अब कोई जो मुसलमान जो है ना, वो इंटरव्यू लेने में भी डरता है, क्योंकि वो हर किसी को, अभी भी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा है कि ये जो मुसलमान जो गलती कर रहे हैं, इनकी सदियों तक मुसलमान सजा पाएंगे। ये अभी लेटेस्ट है, आप इसको यूट्यूब पे चेक करें, देखें इसको। लेटेस्ट उनका 5-10 दिन पहले का इंटरव्यू है, किसी ने लिया है कि जो अब मुसलमान गलती कर रहे हैं, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, इसकी सजा आने वाली पीढ़ियां जो है, नस्लें हैं, वो भुगतेंगी। ऐसा आरिफ मोहम्मद खान ने अपना लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है। वो बड़े इंप्रेसिव है, वो बड़ा, वो कहते हैं वंदे मातरम कहने में क्या है, आपको हिंदुओं के सम्मेलन में उनको बुलाया जाता है। हिंदू उनको बुलाते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित वगैरह उनको बुलाते हैं और बड़ी इज्जत देते हैं उनको। इससे क्या हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया, इससे क्या मुसलमान कुफ्र हो गया या क्या शिर्क क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरे कह रहे मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं खूब किताबें अपना रीडिंग कर रहा हूँ, एक से
बुक्स पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ। और वो तो जब गवर्नर थे, जब वो केरल के और उसके बाद बिहार के, गवर्नर को कोई बहुत ज्यादा काम करना नहीं होता, सियासत तो होती नहीं है, तो कहते मैं अपना टाइम बड़ा अच्छा गुजार रहा हूँ। और उनको बाकायदा एज ए चीफ गेस्ट आज भी कई जगह, कई इदारों सब में उनको बुलाया जाता है। उनको जो है ना सोसाइटी बड़ी इज्जत दे रही है, लेकिन वो मुस्लिम सोसाइटी नहीं दे रही इज्जत। इज्जत उनको जो है दूसरे दे रहे हैं, पंडित वगैरह दे रहे हैं। आरएसएस जिसको जो है नंबर 1 दुश्मन मानती है पाकिस्तान, कांग्रेस, आरएसएस वाले उनको अपनी स्टेज पे बिठाते हैं। उनको बुलाया और कहा जी क्या बोलना है, कहा आपको जो अच्छा लगे, जो ऐसा बोलना है आप बोलो, अनइंटरप्टेड बोलो। अब आप बोलो, आरएसएस अपना उनको स्टेज दे रही है। मैंने भी उनके कुछ इंटरव्यूज सुने हैं। ही इज रियली अ स्कॉलरली पर्सन। तो अच्छा हो कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनको एंगेज करे। जरूरी नहीं कि आप हर चीज से एग्री करें, लेकिन एंगेज तो करें, डिसएग्रीमेंट भी करें, एग्रीमेंट भी करें, ताकि बात आगे बढ़े। फतवे निकाल रखे हैं उनके खिलाफ, तो फतवे निकाल रखे हैं सबने। दैट इज वेरी डिप्रेसिंग। हाँ, वो कर ही नहीं रहे। अब यहाँ अब्दुल कलाम आजाद को बीजेपी ने ही प्रेसिडेंट बनाया था, उनको कौन पूछ रहा है? उनकी जब डेथ हो गई, उनके जनाजे में कोई मेरे ख्याल 50 लोग नहीं थे, और यहाँ ये जो टेररिस्ट मारे जाते हैं, इनके हजार लाख लाख लोग पहुंच जाते हैं। तो ये मेरा एंड में यही कहना है कि अब मुसलमानों को सोचना है, उनको वन साइडेड खबर नहीं मिल रही है, उनको हर तरफ से खबर मिल रही है। वो इंडिया की न्यूज देख सकते हैं, अल जजीरा भी देख सकते हैं, पेरिस में क्या झगड़े हो गए हैं दोबारा वो भी देख सकते हैं, इंडिया भी देख सकते हैं, राजीव खौड़ा, ये जो है सूर्या चौहान, इसको भी देख सकते हैं, असद है, सब कुछ आप देखें, वेरीफाई करें, क्रॉस टैली करें, फ्रॉम कई कई तरीके से वेरीफाई करें और फिर अपना डिसीजन लें, और जो आपके हित में है वो लें। भाई पार्टी क्या कह रही है? ये सही बात है कि जो है मुसलमानों के साथ भी ये पार्टी जितनी है इन्होंने गलती किया है, उनको डरा 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 के रखा हुआ है। आप या कभी मौका लगे आप यहाँ इंडिया में देखें कौन सा मुसलमान डरा हुआ है? कोई भी नहीं डरा हुआ, कुछ भी नहीं है यहाँ। हम कई बार इससे बात कर चुके। ये अब मुसलमानों को ही सोचना है, अपना पर्दा हटाना है। पता नहीं ऐसी क्या जिद कर रखी है इन्होंने कि हम तो भाई एक देखेंगे ही नहीं इनकी तरफ। मैं कोई बीजेपी का को नहीं कह रहा, मैं बीजेपी को आप वोट दो, उनको सपोर्ट करो, आप खुद अपनी अक्ल लगाओ ना, उसको दुश्मन मत मानो, आप देखो, परखो, जांचो। वो कहते हैं ना, तुम मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। अब जैसे मौलाना रशीदी है और भी बंगाल में है, कई मुसलमानों की राय बदली है, बदल रही है, ऐसी औरों की भी बदलेगी। जितनी जल्दी बदल जाए उतना अच्छा है। और अनिल जी, मैंने सुना है कि मुसलमान औरतों में ये जो ट्रिपल तलाक पे बैन लगा है इंडिया में, उस पे बहुत खुश हैं वो। तो क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं? देखो, मैंने खुद सुना है, खूब मोर देन 100 उनको देखा है, टीवी डिबेट्स में देखा है, वो बड़ी खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। लेकिन उसमें कई खातून वो कहती है कि लेकिन हम क्या करें, हमारे मर्द हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं, वो कहते हैं आपको बीजेपी को वोट नहीं देना। और एक दो ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो हमें वोट देने ही नहीं जाने दी, हमें घर ही बिठा दिया। ऐसा भी है। अब देखो, इसमें ट्रिपल तलाक, वैसे जो मुसलमान, मैंने इतनी डिबेट्स देखी है, जब ट्रिपल तलाक पे रोक लगी तो सारे मुसलमान कह रहे हैं नहीं नहीं, आजकल कौन 3-3 शादियां करता है। जब आप करते ही नहीं हो 3 शादियां तो फिर आपको इतराज क्या है? आप कर ही नहीं रहे ना। और ट्रिपल तलाक पे बैन है कि भाई एक सिटिंग में आपने तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। तलाक तो दे सकते हैं ना, जो आपका सिस्टम है अपना। अब वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। अब ये मानने को तैयार नहीं है और ये अपना ही नुकसान करे जा रहे हैं, कोई बात भी मानने को तैयार नहीं है। अब ये साजिद रशीदी ने जो बात कही है ना, किसी डिबेट मैंने देखी नहीं है। अब ये किसी डिबेट में जाएगा, वहां 2 मुसलमान और होंगे ना पैनल में, वो इसको तो बस वहां पकड़ के हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, बाकी सब कुछ कर देंगे इसका, और कुछ भी नहीं। जी, ये तो खैर अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इंडिया के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो वाकयात आप करते हैं, जैसे सूर्या चौहान का वाकया हुआ है,
उससे मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा नुकसान ही होगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, और फैमिलीज जो हैं तबाह हो जाती हैं जैसे आपने कहा। तो थैंक यू वेरी मच अनिल जी, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको आदाब, नमस्ते।